हम लोगों ने इनइक्वालिटीज का टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन वन के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन टू के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन थ्री तक हमने कर लिया था। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फोर इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन फोर पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। हसन मुश्तबा की तरह सॉल्व करना सिखाया था मैंने इसे। हाउ डू यू सॉल्व दिस? रिकॉर्डिंग दी थी ना मैंने तुम्हें हसन, बताओ देखी तुमने रिकॉर्डिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर ब्रैकेट को चेंज करके दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, वी विल अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। 2x minus 1 whole square is less than or equal to 5 का square. Then I'm going to expand the bracket using the identity. सारी टर्म्स हम एक साइड पे ले आएंगे। 4 मैं कॉमन ले रहा हूं ताकि आसानी हो जाए। और कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके पहले मैं x की दो वैल्यूज लिखूंगा। कैन एनीबडी टेल मी कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x की दो वैल्यूज क्या आ रही है? सर 3 और -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो आंसर का फॉर्मेट क्या होगा? तोड़ के लिखेंगे या जोड़ के लिखेंगे? लेस देन में कैसे लिखते हैं? जोड़ के। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्वेश्चन सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मुझे बता सकते हो एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स? 3। और लीस्ट वैल्यू? -2। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा। कुछ नया नहीं है वैसे। हसीब, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, अच्छा जी। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अब ये मुश्किल इस वजह से है, बल्कि मैं अभी करवाता हूँ सॉल्व तो डिस्कस करता हूँ क्यों मुश्किल है, क्यों ये ट्रिक क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं इसको। सॉल्व मुझे इसी को करना है और तरीका वही है। अब अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स लगाया, लेकिन अब मुझे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट पे ब्रैकेट आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड कर दिया। अगर आप चाहें तो एक और स्टेप दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं। समीद मुझे बताओ राइट हैंड साइड को मैं क्या करूं? 3 का स्क्वायर 9, अंदर इनइक्वालिटी लग जाएगी। आर यू ट्राइंग टू से आइडेंटिटी लग जाएगी? ओके, वो आइडेंटिटी मैं ब्रैकेट में लगाऊं या ब्रैकेट ना लगाऊं? आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड तो कर दूं, लेकिन उस पूरी आइडेंटिटी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना 9 के बाद। तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर। मेरे साथ साथ जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। मैं चाह रहा हूं आप पहले सॉल्व कर लें ताकि आप चेक करें कि भाई आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं ये या नहीं हो पा रहा।
फातिमा, आपके हिसाब से मुझे सारी टर्म्स किस साइड पे लेके जानी चाहिए? शुड आई टेक ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड और शुड आई टेक ऑल द टर्म्स टू द राइट हैंड साइड? सर राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं ठीक है, राइट हैंड मैं साइड पे राइट हैंड सारी साइड पे टर्म्स लेके सारी जा रहा टर्म्स हूँ। लेके जा रहा हूँ। अब फातिमा क्या करूं? This is where students get stuck. What should be my next step? तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में ए कैसे पुट करोगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए? तो एक को वहाँ वो दोनों में से ये होता है। यू कांट टेक ए कॉमन, ए कॉमन नहीं है, आपकी पूरी दो इनइक्वालिटी में में से ए ले ही आ लेंगे रहा ना। है। दो में से ए कॉमन ले लोगे तो फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करोगे? मतलब अगर आप इसको ऐसे हाँ लिख ले लें, भी है। ए कॉमन लेकर, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो पाएगी। एनीवन एल्स? एनी स्टूडेंट हु एनी नोज स्टूडेंट दैट? हो सर मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर फोर एस माइनस फोर। लगाओगी तो आ, उसके अंदर ये ए आपको तंग करेगा। अच्छा मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, समझ लो ये ए आ रहा है इसके अंदर, फिर ये ए तो बहुत परेशान करेगा। एनीवन एल्स? एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे इसमें से एक्स को सब्जेक्ट बना के दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक्स आ रहा है। अगर आप एक्स कॉमन लेते भी हैं तो एक एक्स बच जाएगा एक्स स्क्वायर में से। एक्स की सारी टर्म्स एक साइड पे कर दी, चलो ये मैंने एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर दी और 5a² में वहां ले गया। अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ये ब्रैकेट वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक्स आ रहे हैं, यहाँ भी एक्स आ रहा है, आपने एक्स तो नहीं निकाला। मुझे बताओ इसमें से हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ए फाइंड कर रहे हैं या एक्स फाइंड कर रहे हैं? पहली बात सर तो ये ए कॉमन बताना लेने पड़ेगा। को। सर 22 AX और +5A को वहां ले जाके ए कॉमन ले लें। फिर ओके उसमें हम, लिखा है ना ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ए तो आएगा ही आंसर में। ठीक है उमर। अरम, मैं वहां ले गया और फिर मैंने ए को कॉमन ले लिया, अब क्या करूं अरम? मुझे तो नहीं लगता ये आगे सॉल्व हो सकता है। कोई एक बच्चा भी मुझे नहीं बता पा रहा क्या क्या करना चाहिए। हालांकि ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं पूछ रहा मैं, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें? नहीं। दुआ फहीम, एनी आइडिया इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं समझ आ रहा सर। नहीं, ए को सपोज नहीं कर सकते। अच्छा दुआ, कम से कम मुझे यही बता दीजिए कैसी इक्वेशन है, कैसी इनइक्वालिटी है ये, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज दिस? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो मुझे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 8 5 जा 40, 40a² ऐसी होती है ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फैक्टर्स बनाते हैं। दो नंबर्स ऐसे बताओ मुझे जो मल्टीप्लाई होके 40 बने लेकिन प्लस माइनस होके 22 बने। बहुत आसान है। 20 और 20 और 2, 22 जा 40, और दोनों के साइंस अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो -22 बनेगा या नहीं? बन जाएगा। अब करो मिडिल टर्म ब्रेकिंग।
दो दो करके कॉमन निकालो। अब देखो वो कभी कभी पेपर में ऐसे टेस्ट करता है कि जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती फिर वो फंस जाते हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आनी चाहिए आप लोगों को। दो दो करके कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हो? फोर एक्स। अरहम अननोन क्या है? अरहम हम लोग एक्स निकाल रहे हैं या ए निकाल रहे हैं? तो क्या पूछ रहे हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ कि अननोन क्या है, एक्स की वैल्यू अननोन है या ए? हम फाइंड क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व सर हम करके, ए एक्स या फाइंड कर ए? रहे हैं, ए अननोन है। ए अननोन है। अरहम ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ लिखा हुआ है वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और यहाँ लिखा हुआ भी है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स इज द अननोन, ए कहाँ से अननोन है? ये तो कांस्टेंट है। हमने सवाल नहीं पढ़ा था। और कभी भी कांस्टेंट फाइंड नहीं कर रहे सर होते हमने हम लोग, सवाल नहीं पढ़ा अननोन था मैंने। निकाल रहे होते। ओके। अगर ठीक है एक्स निकाल रहे हैं, एक्स, तो यहाँ पे मेरे दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे। फोर एक्स माइनस ए इज, अच्छा ये हो गया। इसके बाद कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, इसके बाद एक्स की वैल्यूज लिखते हैं। राइट डाउन टू वैल्यूज ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए आएंगी। फोर एक्स माइनस ए से आएगा ए अपॉन फोर, और टू एक्स माइनस फाइव ए से आएगा फाइव ए अपॉन टू। लेस देन का साइन है, जोड़ के लिखेंगे। जब जोड़ के लिखेंगे तो इनमें से ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है? ए अपॉन फोर ज्यादा छोटा है या फाइव ए अपॉन टू? ए इग्नोर कर दो ना, वन अपॉन फोर ज्यादा छोटा होता है या फाइव अपॉन टू? वन अपॉन फोर छोटा होता है, तो ए अपॉन फोर ज्यादा छोटा है। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। कंपेरेटिवली इजियर। फोर्टीन। जल्दी से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दो और एक्सपैंड कर दो ब्रैकेट्स को। एक्स माइनस, ये तो बहुत ही आसान है। ये इसलिए बहुत आसान है कि एक एक टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों साइड्स पे। तो व्हाट एक्स कैन स्क्वायर यू कैसे हो जाएगा? कैंसिल आउट? यस, जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग खत्म हो गई। Where should I take all the terms? To the right hand side. So please middle term breaking मत कर देना। I will wait for you to complete this. इसको जरा कंप्लीट करो। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप एक्स निकाल रहे हैं। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक्स निकाल रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अननोन एक्स है, ए नहीं है, तो आपने एक्स निकालना है तो एक्स निकालो।
उमर फारूक उस्मानी कैसे निकाल रहे हो x? फिर 8a स्क्वायर उधर चला जाएगा और फिर 4a डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक a से एक a कैंसिल, एक 4 से एक 8 कैंसिल, ये हो जाएगा x is less than 2a। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आसान हैं और वो एक ही टाइप के हैं, तो मार्क करो जो मुझे क्वेश्चंस अभी करके भेजोगे। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 13।